दोस्तों, मैं पंकज कुमार गुप्ता पीसीएस फोरम पर आपका स्वागत करता हूं। पीसीएस फोरम पर चल रहे बीपीएससी मेंस हॉट कंटेंट के इस सीरीज में हम आप लोगों का मध्य जो है क्वाड और इंडिया को लाने का प्रयास किए हैं, ठीक है ना। चूँकि इस टॉपिक को लाने का उद्देश्य यह भी था कि हम लोगों ने जो है कुछ समय पहले देखा था कि जो है एक क्वाड ग्रुप का जो है इस्टेब्लिशमेंट किया गया है, ठीक है ना। तो वो भारतीय दृष्टिकोण से जो है क्यों महत्वपूर्ण है तथा विश्व पर जो है इसका क्या प्रभाव डालेगा, उसको हम देखने का काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो एक टॉपिक है वो बीपीएससी मेंस के ख्याल से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ साथ में जो है यह टॉपिक जो है एक आम नागरिक हेतु भी जो है ज़रूरी हो जाता है, जिसमें राष्ट्रभक्ति की जो है प्रबल इच्छाएँ होती है, ठीक है। इस टॉपिक के अंतर्गत जो है हम जो है मुख्य रूप से जो है क्वाड का गठन क्यों किया गया, ठीक है, कब किया गया, कौन किया, इसका क्या क्या उद्देश्य है, ठीक है, इसमें चाइना का क्या कहना है, भारत का क्या कहना है तथा इससे जुड़े जो है अन्य जो देश हैं उसका क्या कहना है, उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। साथ साथ में जो है इसका जो है मीटिंग किया जाता है प्रतिवर्ष, ठीक है। तो उसमें क्या क्या बात हुई है, ठीक है, किन किन मुद्दों पर जो है इसके तहत जो है ध्यान दिया गया है, इसको हम लोग देखने का काम करेंगे इस वीडियो के तहत। आपने जो है इससे संबंधित यूट्यूब पर जो है अनेकों वीडियो देखे होंगे, लेकिन आप मित्र विश्वास कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से हमने आप लोगों के मध्य जो है इतनी मात्रा में कंटेंट को प्रोवाइड करवाया है जो यूट्यूब के किसी एक वीडियो में आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ साथ में जो है चूँकि ऐसा करने का एक और भी रीज़न था कि जो है आपकी जो उत्तर लेखन शैली है उसमें एक रचनात्मकता का जो है भाव हमको देखने को मिले, ताकि जो है जो भी एग्जामिनर हो आपको जो है अच्छे मार्क्स दे सके, ठीक है। इसी पर्सपेक्टिव के साथ जो है हमने जो है इस टॉपिक को लाने का प्रयास किया है एक बेहतर कंटेंट के साथ। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चलिए हम लोग देखते हैं क्वाड ग्रुप एंड इंडिया पर्सपेक्टिव, ठीक है। क्योंकि क्वाड जो है जो इसमें जो मुख्य रूप से जो अगर हम लीडर की बात करें, एक शॉर्ट रिव्यू देखते हैं तो इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान जो है सम्मिलित है, ठीक है। ये जो है एक प्रकार जो है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्वाड बोलते हैं, ठीक है ना। और इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, और एक प्रकार का इनफॉर्मल क्या है स्ट्रेटेजिक फोरम है। जो स्ट्रेटजी का मतलब होता है कोई भी चीज़ का जो है स्ट्रेटजी बना, किसी भी कार्य को, किसी भी गोल को, किसी भी उद्देश्य को पूरा करने होते जो एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, उस स्ट्रेटजी का एक ये फोरम है जिसका 4 सदस्य है। इसका जो मुख्य गोल है वो है डिप्लोमेटिक और मिलिट्री अरेंजमेंट को क्या करना, वाइडली आपका दिखाने का प्रयास करना या इंक्रीज करना, किसके अगेंस्ट, चाइना के इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर के अगेंस्ट में, ठीक है ना। उसके बाद जो है अगर हम फिर इसको जो है हम इसका कंसर्न देखेंगे, सिग्निफिकेंस देखेंगे, इसका कैसे कैसे ओरिजिन हुआ, इसको हम एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं कि क्वाड। देखिए सबसे पहले जो है हम ये जानते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, ठीक है ना, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो है स्कॉट मॉरिसन तथा जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और यूएसए के जो है राष्ट्रपति जोसेफ आर बिडेन के साथ जो है एक चतुर्भुज ढांचे के पहले नेताओं के शिखर सम्मेलन में जो है भाग लिए, ठीक है ना। और वस्तुतः जो है यह 12 मार्च 2021 को जो है यह आयोजित हुआ था, ठीक है ना। और इसमें जो है क्वाड ग्रुपिंग को लेकर के जो है विस्तृत चर्चाएं हुई थी। तो ये हम देखे थे कि चर्चा में क्यों था, ठीक है, इस कारण से भी जो है हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड ग्रुपिंग। क्वाड जो ये ग्रुप है वो एक चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता प्रणाली है जिसमें जापान, भारत, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, ठीक है। यह सभी 4 राष्ट्र जो है वो लोकतांत्रिक राष्ट्र है, ठीक है ना, और निर्बाध समुद्री व्यापार और सुरक्षा के समान हितों की जो है एक समान आधार पर जो है यह आधारित है, ठीक है। अगर हम इस क्वाड की जो है उत्पत्ति की बात करें तो हम पाते हैं कि इसका जो है उत्पत्ति 2004 में जो है एक सुनामी के बाद जो है हुई थी। राहत कार्यों के समन्वय के लिए जो है ये 4 देश जो है एक साथ आए थे, ठीक है ना। उसी समय से जो है इसकी उत्पत्ति को माना जाता है। लेकिन 2007 में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एसोसिएशन शिखर सम्मेलन के मौके पर जो है इसको जो है प्रत्यक्ष रूप से रखने का काम किया गया। इसका इरादा जो है 4 देशों के बीच जो है समुद्री सहयोग को क्या करना है, बढ़ाना है।
अगर ये जो ग्रुप है इसका अगर हम महत्व की बात करें तो हम पाते हैं कि क्वाड एक समान विचारधारा वाले देशों का एक आपसी हित समझौता है, ठीक है ना। और ये क्या करता है, विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं पर जो है एक दूसरे से अपना नोट साझा और सहयोग करने की बात करता है, ठीक है ना। इसका जो भी सदस्य है वो खुले और मुक्त भारत प्रशांत के दृष्टिकोण से साझा करते हैं और प्रत्येक का विकास आर्थिक परियोजनाओं के साथ साथ समुद्री डोमेन की जो जागरूकता और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने में भी जो है यह समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभा करता है। यह जो है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका के बीच बातचीत के कई तरीकों को खोलने का काम करता है। साथ साथ में जो है एक विशेष संदर्भ में भी इसको जो है देखने का काम किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने समझा कि ये जो क्वाड ग्रुप है उसका क्या महत्व है। अब समझते हैं इस क्वाड ग्रुप के ऊपर जो है चीन का क्या विचार है। चूँकि चीन जो है इन सबसे पहले तो कम्युनिस्ट देश है और ये जो चारों देश है वो लोकतांत्रिक देश है। तो चीन का जो विचार है वो ये कह रहा है कि क्वाड किसी भी देश के खिलाफ सैन्य आयाम नहीं कर सकता है। फिर भी चीन ने रणनीतिक समुदाय ने जो है एक उभरता हुआ जो है एशियाई नाटो को जो है करार देने का काम किया है। विशेष रूप से जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के भारतीय संसद में दो समुद्रों का संगम कह के जो है संबोधन क्वाड ग्रुप की अवधारणा को जो है एक नया प्रोत्साहित करने का काम किया और इसने भारत के आर्थिक उत्थान को क्या किया है, मान्यता भी दी है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है चीनी का कंसर्न हमने देखा, ठीक है। अगर हम क्वाड की स्थापना की आवश्यकता को समझे तो हम पाते हैं कि ये जो क्वाड को स्थापित करने का जो है मुख्य उद्देश्य ये था कि जो दक्षिणी चीन सागर में जो है जो चीन की बढ़ती दृढ़ता की पृष्ठभूमि जो है को रोकना है। साथ साथ में जो है दक्षिण पूर्वी चीन सागर के जल के मध्य जो व्यापार और नौवहन की स्वतंत्रता के संबंध में भी जो है बेहतर उपाय करने हेतु जो है इसकी स्थापना की गई है। भारत और भूटान जैसे देशों के साथ जो है भूमि सीमाओं पर चीन की आक्रामक रुख को रोकने के लिए भी जो है इसकी स्थापना होना बहुत ही ज़रूरी था। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने जो है क्वाड की स्थापना की आवश्यकता को देखने का काम किया। अगर हम क्वाड की महत्व के बारे में अगर हम बात करें तो हम पाते हैं कि स्वतंत्र, खुला, समृद्ध और समावेशी हिंद जो प्रशांत क्षेत्र है, ठीक है ना, उसको एक सुरक्षा प्रदान करती है। साथ साथ दुनिया के देशों के लिए जो है दीर्घकालिक हितों की पूर्ति भी करने का यह काम करता है। आतंकवाद का प्रसार और साझा चुनौतियों से निपटने हेतु भी ये हमको मदद करता है। इंडो पैसिफिक में नियम आधारित आदेशों को कायम रखना और अंतर्राष्ट्रीय कानून, नेविगेशन की स्वतंत्रता और ओवर फ्लाइट का सम्मान करने हेतु भी जो है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। यह जो है DPR के मतलब डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के परमाणु मिसाइल और कार्यक्रमों और गैर कानूनी कृत्यों को कम करने के लिए भी जो है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। दक्षिण एशिया के विकास में जो है विकास परियोजना में अमेरिका और जापान को शामिल करने हेतु जो है यह वित्त को भी लाने का काम करता है। तो इस प्रकार से जो है इसका एक मल्टी डायमेंशनल जो है महत्व है, ठीक है। अगर हम भारत के लिए महत्व की बात करें तो हम पाते हैं कि क्वाड में शामिल होकर भारत ने जो है उपमहाद्वीप के लिए एक नीति में जो है एक महत्वपूर्ण मोड़ लाने का काम किया है। नई दिल्ली को पूर्वी एशिया में जो है अपने हितों को बढ़ाने का मौका मिलेगा और एक शक्तिशाली भारत के लिए मंच प्रदान होगा। शक्तिशाली मित्रों के साथ रणनीतिक समन्वय करने में भारत को महत्वपूर्ण लाभ होगा। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत जो है भारत अपनी ताकत को जो है आगे बढ़ा सकता है, ठीक है ना। एशिया प्रशांत के विपरीत भू रणनीतिक शब्द इंडो पैसिफिक मुद्रा प्राप्त कर सकता है भारत इस क्षेत्र से, ठीक है ना। वहीं यह अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ भारत के संबंधों को राजनयिक उत्कर्ष पर ले जाएगा। साथ साथ में रक्षा बोझ को साझा करने में भी जो है क्या करेगा, भारत को मदद करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने भारत के लिए महत्व देखा। साथ साथ में जो है एशिया जो प्रशांत में जो है अमेरिका और उसके सहयोगी के साथ काम करने से जो है नई दिल्ली को भारत के लिए जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान में जो है अमेरिकी नीतियों को आकार देने में भी जो है यह क्या करेगा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है भारत के लिए क्वाड की महत्वता का देखे। अब हम देखते हैं कि ये जो क्वाड ग्रुप है वो बहुध्रुवीय विदेशी नीति का प्रतिबिंब एक तरह से हमको दिखता है। कैसे, चलिए उसको समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि देखिए भारत क्वाड का हिस्सा है
लेकिन यह चीन के खिलाफ औपचारिक गठबंधन या कोई सुरक्षा का ढांचा नहीं है। इसके अलावा जटिल अन्योन्याश्रयता पर आधारित एक वैश्वीकृत दुनिया में गठजोड़ की संभावना भी संभव नहीं है। लेकिन क्वाड सदस्यता भारत की बहुध्रुवीय विदेश नीति को क्या करता है, यह स्पष्ट करने का काम करता है। भारत कई मंचों से जुड़ा हुआ है, जैसे SCO हो गया, ब्रिक्स हो गया, ठीक है ना। इन समूहों के अन्य सदस्यों को जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से कुछ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का भी सामना कर पड़ता है। लेकिन भारत ने रणनीतिक स्वायत्ता बनाए रखने में जो है अच्छी तरह से कामयाबी हासिल की है, जो है बहुध्रुवीय विश्व की व्यवस्था को का जो है एक क्या है, स्तंभ है। अगर हम दक्षिण चीन सागर में चीन का दावा और नौवहन से स्वतंत्रता से समझौता करते हैं, तो पाते हैं कि क्वाड के माध्यम से जो है भारत चीन की बढ़ती शक्ति और दावे के मुकाबले करने के लिए जो है नियम आधारित विश्व व्यवस्था को है फिर से स्थापित करने की जो है कोशिश करना चाहता है। लोकतांत्रिक सहकारी और शांति स्थापना प्रयास क्वाड जो है पहला दुनिया का 4 सबसे बड़े शक्तिशाली लोकतंत्रों का समूह है, जो लोकतांत्रिक शांतिपूर्ण नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को महत्व देने का जो है यह काम करता है। भारत ने माना कि क्वाड चीन में जो है निर्देशित सुरक्षा व्यवस्था की तुलना में जो है लोकतांत्रिक अनुभवों को साझा करने में जो है अधिक महत्वता देता है, ठीक है। अगर हम इंडो पैसिफिक उदय और अमेरिका ने जो है की बात करें, तो हम पाते हैं कि अमेरिका ने जो है चीन की अपनी नीति के तहत जो है भारत प्रशांत क्षेत्र को अब दुनिया का जो है सबसे रणनीतिक क्षेत्र जो है इसको मानने का प्रयास किया है। विभिन्न राष्ट्र इस क्षेत्र में अपनी सामरिक शक्ति को जो है प्रदर्शित करने की जो है मांग कर रहे हैं। अगर क्वाड में भारत की सदस्यता को इस दृष्टि से जो है अपने पड़ोस को जो है सुरक्षित करने के लिए एक संतुलनकारी पहल बनाने में जो है मदद मिलेगी, ठीक है। अगर हम क्वाड के समक्ष कुछ चुनौतियों को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि अमेरिका जापान जैसे नए खिलाड़ियों के उदय होने से जो है कई क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता की संभावना को ये बढ़ाने का काम करता है। साथ साथ में है जो है चतुर्भुज जो ये समूह है वो विकास परियोजनाओं के लिए लाया गया है, और यह भारत की जो है पड़ोस में भारत की प्रधानता को काफ़ी कम कर देता है, ठीक है। भारत ने जो है भूटान से एक राजनयिक मिशन के लिए जो है चीन की मांग को जो है बाधित किया था। अब यह चुनौती होगी कि अमेरिका उसका अनुकरण करता है कि नहीं करता है, ठीक है। श्रीलंका में चीनी नौसैनिकों की मौजूदगी पर जो है भारत ने आपत्ति जताई है। यह भारत अमेरिका नौसैनिक युद्धपोतों और वहाँ जापानी मौजूदगी पर भी आपत्ति नहीं कर पाएगा, ठीक है। वैश्विक गठबंधन में जो है आकांक्षाओं का पीछा करते हुए भारत अपनी क्षेत्रीय प्रतिबद्धता को जो है से कम है। नई दिल्ली ने जो है कई बार हम्बनटोटा पर स्थित अपनी स्थिति बदली है, और नेपाल में जो है राजनीतिक मुद्दों से निपटने के लिए द्विपक्षीय मालदीव संकट और म्यांमार मुद्दे पर भी जो है असफल रहा है। सामरिक विश्लेषकों का तर्क है कि भारत खुद को जो है अमेरिका चीन का जो है प्रतिद्वंदी जो है में घसीट रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वाड का जो है प्रमुख चुनौतियाँ है। अब समझते हैं क्वाड 2 क्या ये चुनौतियों के तहत जो है क्या क्वाड 2.0 का जो है पुनर्जन्म होगा। तो हम पाते हैं कि हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के आक्रामक और मुखर व्यवहार का मुकाबला करने के लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है 2017 में जो है इसका क्वाड का गठन किया था, और चतुर्भुज का गठन जिसको चतुर्भुज के गठबंधन के नाम से जाना जाता है। क्वाड 2017 से द्विपाक्षिक आधार पर जो है ये सम्मेलन होता है। क्वाड 1 के पतन के बाद द्विपक्षीय त्रिपक्षीय कूटनीतिक वर्ष ने क्वाड 2.0 को जो है एजेंडा को जो है आकार देने का काम कर दिया है, ठीक है ना। ये इसकी जो है पहली द्विपक्षीय वार्ता 2+2 वार्ता लेमुआ की आपसी समझौता पर हस्ताक्षर, मालाबार जैसे विभिन्न सैन्य अभ्यास में जो है, और सिस्मोआ संचार और समझौते की सूचना सुरक्षा ज्ञापन, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका जापान का समावेशों के बीच जो है पीच ब्लैक, ठीक है, और स्टैली मैसन सेबर और भारत जापान परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किया है। बुनियादी नींव रखी है। सभी राष्ट्रों के आपसी हितों को जो है इसमें तैरते हुए देखा जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है क्वाड 2.20 की जो है पुनर्जन्म की जो है अवधारणा हमको विकसित होते दिख रही है, ठीक है ना। अब देखते हैं निष्कर्ष। चूँकि क्वाड अपने इरादे के माध्यम से वैश्विक नेटवर्किंग के माध्यम से चीन को संतुलित करने के लिए भारत के लिए एक लेवल और भू राजनीतिक दृष्टि से एक विदेश नीति का साधन है। जबकि जब एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंचा जाता है, तो यह दुनिया की सर्वोच्च दुर्जय सेनाओं के बीच जो है गठबंधन बनाने की गुंजाइश को क्या करता है, यह प्रदान करता है। तब तक बहुपक्षीय जुड़ाव के मंच के रूप में जो है क्वाड का भविष्य जो है सुरक्षित है, और दक्षिण एशिया में भारत की उपस्थिति और प्रभाव के कारण पड़ोस पहले से ही जो है नीति के पीछे नहीं हटना चाहिए था भारत को।
ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने इस क्वाड को जो है एक विस्तृत कंटेंट के साथ देखने का प्रयास किया, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें।